हे गाइस, वेलकम टू द कैनन हैक्स। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइबर सिक्योरिटी के बारे में कि साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, एथिकल हैकर कैसे बना जाए, आगे जाके जॉब कैसे मिलेगी, सैलरी कितनी होगी और बग बाउंटी करके कैसे पैसे कमाए जाए। तो ये सब हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जिन लोगों को साइबर सिक्योरिटी सीखनी है या फिर बग बाउंटी करके पैसे कमाने हैं, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। तो व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी? तो सबसे पहले तो साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, तो मान लो कि आप जो व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हैं या इंस्टा पे चैट कर रहे हैं, वो कोई और देख रहा है। तो आप जो फोन कॉल पे अभी बात कर रहे हैं वो कोई और सुन रहा है, तो आपके पूरे मोबाइल का एक्सेस किसी और के पास है। तो ये सब ना हो, इसलिए आती है साइबर सिक्योरिटी। कि जो साइबर सिक्योरिटी है ये आप लोगों को जो ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं या फिर जो इंटरनेट के रिलेटेड जो भी क्राइम होते हैं उससे आपको बचाती है। तो ये होती है साइबर सिक्योरिटी। ठीक है। तो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ हैकर। तो हैकर के तीन टाइप्स है, ब्लैक हेड, व्हाइट हेड एंड ग्रे हेड। तो सबसे पहले तो ब्लैक हेड हैकर कौन होते हैं कि ये अपनी हैकिंग स्किल्स की मदद से किसी न किसी सिस्टम को हैक करते हैं और उनको नुकसान पहुंचाने की ट्राई करते हैं। तो ब्लैक हेड हैकर है वो सारी इलीगल एक्टिविटी करते हैं। फिर आते हैं व्हाइट हेड हैकर। तो व्हाइट हेड हैकर कौन से होते हैं? ये आपको हैक होने से बचाते हैं। ये अपनी हैकिंग स्किल्स की मदद से आपकी सिस्टम को सिक्योर करते हैं। और फिर आते हैं ग्रे हेड हैकर। तो ग्रे हेड हैकर कौन होते हैं कि वो अपनी ही सिस्टम पे हैक करने की ट्राई करते हैं और उनमें जो फॉल्ट होती है वो फाइंड करते हैं और फिर उनको सिक्योर करते हैं। तो व्हाट इज बग बाउंटी? तो बग बाउंटी क्या होती है? तो सबसे पहले तो बग क्या होता है? बग यानी कि कीड़ा, लेकिन जो कंप्यूटर की लैंग्वेज में है उसको बोलते हैं फॉल्ट। ठीक है, जो खामी होती है उसको बोलते हैं बग। ठीक है। तो जो सॉफ्टवेयर बनता है उसके बाद कुछ ना कुछ ऐसी खामी रह जाती है जिसकी मदद से हैकर्स होते हैं वो हमारी सिस्टम को हैक कर लेते हैं। तो ऐसी जो खामी होती है उसको बोलते हैं बग। तो फिर कंपनियां क्या करती है कि अपना बग बाउंटी प्रोग्राम रिलीज करती है कि जिसमें एथिकल हैकर्स जो अटैक करते हैं फिर बग फाइंड करने की ट्राई करते हैं। अगर ऐसे कोई बग मिलते हैं तो वो कंपनी को रिपोर्ट कर देते हैं और जो कंपनी होती है उस रिपोर्ट के बदले में उनको रिवॉर्ड देती है। रिवॉर्ड बहुत टाइप के होते हैं, जैसे कि हुडीज वगैरह, पॉइंट्स वगैरह, लेकिन ज्यादातर रिवॉर्ड्स में पैसे मिलते हैं। तो बग बाउंटी की मदद से आप पैसे भी कमा सकते हैं। इसमें आप लीगल हैकिंग करेंगे, इसमें कुछ भी इलीगल नहीं होगा और इससे आप पैसे भी कमा सकते हैं। तो नेक्स्ट है जॉब रोल्स इन साइबर सिक्योरिटी। तो साइबर सिक्योरिटी में आप कौन कौन सी जॉब कर सकते हैं? तो सबसे पहले है पेनिट्रेशन टेस्टर। तो ये क्या करते हैं, ये खुद की ही सिस्टम पे हैक करने की ट्राई करते हैं और फॉल्ट फाइंड करने की ट्राई करते हैं। फिर आते हैं शॉक एनालिस्ट। तो शॉक एनालिस्ट क्या करते हैं, ये लाइव मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं कि कोई अभी हैकर है वो आपकी सिस्टम को हैक करने की ट्राई तो नहीं कर रहे हैं, कोई डिफरेंट टाइप्स के अटैक तो नहीं कर रहे हैं। तो इनको डिटेक्ट करते हैं और फिर इनको सिक्योर करने की ट्राई करते हैं। फिर आता है सिक्योरिटी रिसर्चर। तो सिक्योरिटी रिसर्चर क्या करते हैं, ये डिफरेंट टाइप्स के जो थ्रेट्स होती है या फिर डिफरेंट टाइप्स के जो टूल्स होते हैं इन पे रिसर्च करते हैं। फिर आती है मालवेयर एनालिस्ट। तो मालवेयर एनालिस्ट क्या करते हैं कि ये एनालाइज करते हैं खुद के ही सिस्टम के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको एनालाइज करते हैं कि ये सॉफ्टवेयर है ये हमारी सिस्टम को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे हैं, तो उनको डिटेक्ट करते हैं। फिर आते हैं क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर। तो क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर क्या करते हैं, ये जो क्लाउड प्लेटफॉर्म्स होती है या फिर क्लाउड सर्विसेज होती है इनको सिक्योर करने की ट्राई करते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी सैलरी। तो साइबर सिक्योरिटी में कितनी सैलरी मिलेगी? अगर आप एंट्री लेवल पे है तो आपको 2 से 10 LPA तक सैलरी मिलेगी और अगर आप मिड लेवल पे है तो आपको 6 to
15 LPA तक सैलरी मिलेगी। और अगर आप सीनियर लेवल पे है तो आपको 12 to 35 LPA तक सैलरी मिलेगी। और ये सैलरी आपको इंडिया में इतनी मिलती है, अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे देखने जाएंगे तो वो डिफरेंट होगी। और अगर आप बग बाउंटी कर रहे हैं तो वो डिपेंड करेगा कि आपने कितने बग्स फाइंड किए हैं और कौन से लेवल्स के बग्स फाइंड किए हैं, उस हिसाब से आपको बाउंटी मिलेगी। ज्यादातर आपको $500 से लेके $10,000 तक बाउंटी मिलती है। हाउ टू बिकम एन एथिकल हैकर। तो एथिकल हैकर बनने के लिए आपको कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे? तो सबसे पहले तो आपको बेसिक आईटी स्किल्स को इम्प्रूव करनी होगी। कंप्यूटर कैसे यूज होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स कैसे यूज होती है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, फिर इंटरनेट कैसे यूज होता है, ब्राउजर कैसे यूज होता है। तो ये सारी जो बेसिक स्किल है वो आपको सीखनी होंगी। फिर आपको साइबर सिक्योरिटी के कंसेप्ट आपको सीखने होंगे कि OWASP टॉप 10 की वल्नरेबिलिटीज है वो सब आपको सीखने होंगे। और साथ साथ में उनकी प्रैक्टिस भी करते जाना है। जो जो भी टॉपिक आप सीख रहे हैं उनकी साथ में ही प्रैक्टिस करते जाना है। तो प्रैक्टिस करने के लिए भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, ट्राई हैक मी है, हैक द बॉक्स है, और भी दूसरे प्लेटफॉर्म है, वहां पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो साइबर सिक्योरिटी में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है स्क्रिप्टिंग एंड टूल्स। तो आपकी साइबर सिक्योरिटी स्किल्स है उनको एडवांस तक ले जाने के लिए आपको स्क्रिप्टिंग और टूल्स आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्क्रिप्टिंग में आप पाइथन और बेस स्क्रिप्टिंग का आप सीख सकते हैं, और टूल्स में तो बगशूट है, मेटास्प्लॉइट है, एनमैप है, दूसरे भी बहुत सारे टूल्स है, ये आप सीख सकते हैं। फिर आपको सर्टिफाइड बनना है। बहुत सारे ऐसे सर्टिफिकेशंस है जिनकी एग्जाम क्लियर करके आप सर्टिफिकेशंस ले सकते हैं, जैसे कि CEH है, EJPT है, OSCP है, दूसरे भी सर्टिफिकेशंस है वो आप ले सकते हैं। और उसके बाद आपको CTF और बग बाउंटी वगैरह में आपको पार्टिसिपेट करना है। उससे क्या होगा, आपकी स्किल्स इंप्रूव होगी और साथ साथ में आपको अर्निंग करने का मौका भी मिलेगा। तो फ्यूचर ऑफ साइबर सिक्योरिटी। तो साइबर सिक्योरिटी का फ्यूचर कैसा है? तो साइबर सिक्योरिटी का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है। अभी AI का जमाना है, और ज्यादातर अभी सर्विसेज भी क्लाउड बेस्ड हो गई है, और ज्यादातर काम भी अभी इंटरनेट के जरिए ही हो रहा है। तो जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी उतने ही साइबर क्राइम बढ़ते जाएंगे, और उतनी ही साइबर सिक्योरिटी की जरूरत पड़ेगी। तो साइबर सिक्योरिटी हर एक फील्ड, जैसे कि गवर्नमेंट हो गई, बैंकिंग हो गई, या फिर गेमिंग कंपनी हो गई, सब में साइबर सिक्योरिटी की जरूरत पड़ेगी। तो इसकी डिमांड भी बहुत ज्यादा है, और इसमें सैलरी भी बहुत अच्छी मिलती है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आप ऑफिस वर्क भी कर सकते हैं, और घर बैठे आप रिमोट वर्क भी कर सकते हैं। और साइबर सिक्योरिटी एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो अगर आपको साइबर सिक्योरिटी में आना है या फिर एथिकल हैकर बनना है तो आपका कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। आपको कंसिस्टेंट रहना है, और डेली कुछ नया सीखना है, और उसकी प्रैक्टिस भी करते रहना है। क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, एक बार स्टार्ट तो कर देते हैं लेकिन कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं, तो बीच में से ही आधा छोड़ के चले जाते हैं। तो अगर आपको एथिकल हैकर बनना है तो कंसिस्टेंटली नया सीखते रहना होगा, और उसकी प्रैक्टिस भी करते रहना होगा। तो अगर आप ये सब स्टेप अगर फॉलो करते हैं तो एक दिन आप एथिकल हैकर जरूर बनोगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।